हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन जीएस एंड जी अकेडमी। आज हम आपके लाए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर। 15 अक्टूबर 2022 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा आया था। हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इसका आंसर है डी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? इसका सही आंसर है ए, 124। क्वेश्चन नंबर 3, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? इसका सही आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इसका सही आंसर है सी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है डी, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? इसका सही आंसर है बी, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 7, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है डी, उसके तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है डी, ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये आते मैथ के क्वेश्चन। तो 9th का सही आंसर है बी, 100। 10th का सही आंसर है बी, 20%। 11th का सही आंसर है ए, 50। 12th का सही आंसर है बी, 14.26। क्वेश्चन नंबर 13, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? इसका सही आंसर है डी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है डी, 30। क्वेश्चन नंबर 15, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसका सही आंसर है सी, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। क्वेश्चन नंबर 16, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसका सही आंसर है सी, नूतन का पुरातन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही आंसर है बी, असंभव बातों की कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 18, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इसका सही आंसर है ए, महाधन ऋषि। क्वेश्चन नंबर 19, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इसका सही आंसर है ए, अवलंब का होगा अधर, नहीं होता अवलंब विलोकित। ये इसका सही आंसर नहीं है। अपेक्षा का आशा होता है, उपेक्षा का निरादर करना होता है। अनिल का हवा होता है, अनिल का आग होता है। अंश का हिस्सा होता है और अंश का कंधा होता है। अभी आता है इंग्लिश का सेक्शन। इसमें पैसेज है 20 और 21 क्वेश्चन जो पैसेज से हैं। तो ये पैसेज देख के आप इसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर ट्राइब? इसका सही आंसर है सी, नो। क्वेश्चन नंबर 21, वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड? इसका सही आंसर है ए, फॉर वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 22, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज? तो इसका सही आंसर है सी, लेक्सिकोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका रीडिंग का सेक्शन आता है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा,
वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, पत्नी। क्वेश्चन नंबर 24, असंगत अलग करें। इसका सही आंसर है सी, 100। क्वेश्चन नंबर 25, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका सही आंसर है सी, शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 26, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। पार्शियल का सिनोनिम क्या होता है? इसका सही आंसर है डी, इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंटमेंट। इसका सही आंसर है सी, सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 28 रीजनिंग से है। निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञान तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है? सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं। इसका सही आंसर होगा ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि नॉर्मल को RPN LVM के रूप में कोडित किया जाता है तो गैदर का कोड क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, TBGRFH। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? इसका सही आंसर है ए, चीन। यहाँ से अब आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स के शुरू होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 31, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? इसका सही आंसर है डी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? इसका सही आंसर है सी, इजराइल ने। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 34, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है डी, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इसका सही आंसर है डी, स्काईलाइट। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किन दो शहरों के बीच अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है बी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसका सही आंसर है बी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ए, IIT मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 40, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है सी, अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? इसका सही आंसर है बी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है डी, 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका सही आंसर है ए, माजुली द्वीप।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है सी, हंगेरियन फॉरेंट। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। इसका सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? इसका सही आंसर है डी, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 47, यूएनएफ ट्रिपल सी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 48, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है डी, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 50 से 54 गद्यांश से हैं, हिंदी के क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? इसका सही आंसर है डी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है सी, साहित्य और समाज। क्वेश्चन नंबर 52, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो सकता है? इसका जो मुझे सही आंसर लग रहा है सी, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि ये सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? इसका सही आंसर है डी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? इसका सही आंसर है बी, क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जोड़कर अंधविश्वास जैसे दूसरों को स्वीकार करना सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 55 से 59 ये भी गद्यांश से हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका सही आंसर है सी, सत्य की आराधना करें। क्वेश्चन नंबर 56, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर है ए, क्षणभंगुर। क्वेश्चन नंबर 57, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? इसका सही आंसर है बी, श्रद्धापूर्वक, अंतः विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। क्वेश्चन नंबर 58, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? इसका सही आंसर है सी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? इसका सही आंसर है सी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 60 से 64 मैथ्स के क्वेश्चन है। ये देखिए आपका टेबल डायग्राम दे रखा है। 60 से 64 क्वेश्चंस आपको इस टेबल से करने हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 60 है, 2011 में इन सभी मुद्रा पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? इसका सही आंसर है डी, 68.33%। क्वेश्चन नंबर 61, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? इसका सही आंसर है सी, 26.66 लाख रुपीस। क्वेश्चन नंबर 62, दी गई अवधि के दौरान
कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है बी, 0.6%। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? इसका सही आंसर है बी, 738.44 लाख रुपीस। क्वेश्चन नंबर 64, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है। इसका सही आंसर है सी, 109:151। क्वेश्चन नंबर 65 से 69 सेकंड पैरा से करने हैं, तो इसके सही आंसर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 56:99। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए, हम इसका आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? इसका सही आंसर है ए, 25:36। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है बी, 0 घंटा। क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए, 61 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 69, इसका करेक्ट आंसर है सी, 18:25। क्वेश्चन नंबर 70 से 74, ये थर्ड पैरा है, लाइन डायग्राम है ये। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका सही आंसर है डी, 5000। क्वेश्चन नंबर 71, इसका सही आंसर है सी, 96.15%। क्वेश्चन नंबर 72, इसका सही आंसर है 9/13। क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही आंसर है सी, 2002। क्वेश्चन नंबर 74, इसका सही आंसर है डी, 1%। इसका वैसे करेक्ट आंसर आएगा 1.01%, लेकिन इसमें 1% सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 75 से 79, फोर्थ ये है, बार ग्राफ से आया है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है सी, 137.5%। क्वेश्चन नंबर 76, इसका सही आंसर होगा ए, 2017। क्वेश्चन नंबर 77, इसका सही आंसर है ए, 4। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? इसका सही आंसर होगा ए, 4। क्वेश्चन नंबर 78, 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? इसका सही आंसर है बी, 20%। क्वेश्चन नंबर 79, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? इसका सही आंसर है बी, 2012 और 2017। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? इसका सही आंसर है डी, मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 81, संगमरमर पर पित्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका सही आंसर है डी, शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है डी, ताम्रपाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर है बी, राजगीर में।
क्वेश्चन नंबर 84, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रहने के लिए राजी किया? इसका सही आंसर है डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय।